यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। और आज मैं आपसे एक विशेष टॉपिक पर बात करना चाहता हूं, जो है हार ना माने। जीवन में कभी भी हार न माने। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब उतार चढ़ाव से आदमी गुजरता है और ऐसे समय में उसके मन में ये बात उत्पन्न होती है, मैं हार गया, या फिर वो हार मान लेता है, तो वो गिव अप कर लेता है। उसके आगे बढ़ने की चाह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल को वो देखता है, परिस्थितियों को देखता है, असफलताओं को देखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हार न माने। यदि आपने हार नहीं मानी, यदि आपने गिव अप नहीं किया, तो इसका प्रतिफल आपके लिए बहुत बड़ा है। देखिए, आप अपनी सामर्थ्य से तो हार मान सकते हैं, लेकिन बाइबल कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और परमेश्वर ही है जो आपको सामर्थ्य देने वाला है। क्योंकि सामर्थ्य कहां से हमें मिलती है? परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ्य मिलती है, और उस सामर्थ्य के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए निराश न होने, इसलिए हार न माने, मजबूत बने रहे, विश्वास में दृढ़ बने रहे, क्योंकि इसका प्रतिफल आपके लिए बहुत बड़ा है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय 29 पद लिखता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो थके हुए को बल देता है। यदि आप थक गए, आप चारों तरफ से परिस्थितियों को देखकर थक गए हैं, निराश हो रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, हार ना माने, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको नई सामर्थ्य से भरेगा। चाहे परिस्थितियां विपरीत हैं, चाहे आप इस कगार में आ गए हैं जहां पर आप हार मानने वाले हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हार न माने, क्योंकि परमेश्वर आपको नए बल से भरेगा, परमेश्वर आपको नई शक्ति से भरेगा, परमेश्वर आपको नई सामर्थ्य से भरेगा, क्योंकि आपको सामर्थ्य देने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हार न माने। यदि आपने हार नहीं मानी तो आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखोगे, और यदि आपने हार मान ली तो आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। बहुत से भाई बहन हैं, उनका फोन हमारे पास आता है जब उनके जीवन में कुछ परिस्थिति आती है, जब उनके जीवन में कुछ असफलता आती है, स्ट्रगल वो करते हैं, तो उनके सामने केवल एक ही ऑप्शन उन्हें नजर आता है कि हमें मर जाना चाहिए, हमें अपनी लाइफ समाप्त कर देनी चाहिए, और वो सुसाइड करने का प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उनके मन में इस बात को डालता है कि वो हमारे सेंटर में फोन करें या फिर हमसे बातचीत करें, और जब वो बातचीत करते हैं तो परमेश्वर उन्हें नए बल से भरता है, परमेश्वर उन्हें नई सामर्थ्य से भरता है। और जब वो उस सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, जब वो उस सफलता को, उस बल को प्राप्त करते हैं, तो वो फिर हार नहीं मानते, वो फिर मजबूत हो जाते हैं, वो फिर आगे बढ़ने की चाह अपने जीवन में रखते हैं। देखो, असफलता किसी के भी जीवन में आ सकती है, परेशानियां, समस्याएं किसी के भी जीवन में आ सकती है, लेकिन जो दृढ़ बना रहा वही विजय होता है। आपने थॉमस एडिसन के बारे में सुना होगा, जिसने बल्ब का निर्माण किया था। तो जब वो बल्ब बना रहे थे तो उससे पहले वो सैकड़ों बार, यानी कि बहुत बार वो असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने विश्वास रखा, वो मजबूत बने रहे, और एक दिन ऐसा आया जब वो बल्ब बन गया, और उसका आनंद हम आज तक ले रहे हैं। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आपको हार नहीं माननी, आपको दृढ़ बना रहना है, आपको विश्वास में बने रहना है, आपको मजबूत बने रहना है। हार न माने, गिव अप न करें। यूसुफ के जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आई, संकट आए, मुसीबत आए, हो सकता था वो भी हार मान लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो विश्वास में बना रहा, मजबूत बना रहा, उसने हार नहीं मानी, और जब उसने हार नहीं मानी तो उसने विजय को पाया। आसाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, हार न माने, परमेश्वर आपको विजयी करेगा। लिखा है, बहुत सामर्थ्य से भरता है, बहुत सामर्थ्य देता है, थोड़ी सामर्थ्य नहीं, बहुत सामर्थ्य वो आपको
देगा, नए बल से वो आपको भरेगा। इसलिए इन परिस्थितियों को देखकर, इस असफलता को देखकर, इन रुकावटों, इन बाधाओं को देखकर हार न माने, विश्वास में बने रहे। परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। परमेश्वर आपको नई शक्ति, नई बुद्धि, नई समझ से परमेश्वर आपको भरेंगे। इसलिए निराश न होए, दुखी न होए, परेशान न होए, हार न माने, गिव अप न करें, मजबूत बने रहें, विश्वास में बने रहें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करते हैं सुंदर सी शाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन से आशीष पाई है, और सच में प्रभु का वचन हमें बल देता है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए। धन्यवादी है प्रभु कि पूरे दिन भर में परमेश्वर पिता आप हमारे संग संग चले। प्रभु आपने हम सबको पिता सहायता और मदद दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमें अगुवाई किया। परमेश्वर हर एक मुश्किल, बाधा, रुकावट से और परेशानियों से बचा कर रखा। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों के लिए बेहतर इंतजाम किया, और विशेषकर प्रभु आज आपने उनके प्राणों की हिफाजत की, प्रभु रक्षा की, सुरक्षा की। खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी लोग परमेश्वर इस शाम की प्रार्थना में प्रभु हमारे साथ शामिल है, प्रभु वो धन्यवाद देने, वो अपनी बातों को बताने, वो अपनी विनतियों को आपके आगे रखने के लिए तैयार हैं। मेरे परमेश्वर आज आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में दे। मेरे पिता मैं धन्यवाद देती हूँ आपके सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आप अपने वचनों को, आप अपनी बातों को प्रभु हम तक पहुंचाते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपका वचन हर दिन प्रभु हमें उत्साहित करता है, हमें आगे बढ़ाता है प्रभु जीने में प्रभु और ज्यादा। प्रभु पिता आपका वचन सहायता करता है प्रभु जीवन को बदलने के लिए, प्रभु रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु जो जीवन में कुछ करने के लिए प्रभु आपका वचन हर दिन प्रभु आपके बेटे बेटियों को उत्साहित कर रहा है प्रभु, उन्हें जीवन की वैल्यू को बता रहा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं धन्यवादी हूँ आज की शाम में सुंदर से वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमें आत्मिक रूप से प्रभु आत्मिक भोजन से तृप्त किया। खुदा मैं आज प्रार्थना करती हूँ, आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, मैं धन्यवादित हूँ कि उनके कानों ने आपके वचन को सुना और उस वचन का इफेक्ट उनके जीवन में पड़ रहा है पिता, वो वचन उनके जीवन में फ्रूटफुल हो रहा है पिता। मैं इस बात के लिए धन्यवादी हूँ मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में प्रभु आपका आनंद हर एक के हृदय में, आपकी शांति, आपके उपाय, इंतजाम इनके जीवन में होने पाए प्रभु। और मैं धन्यवादी हूँ उस वचन के लिए, जब आपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है पिता, वो अपने जीवन में एक नया बल प्राप्त करें। सच है प्रभु, ये प्रभु इजीली प्रभु ये हार ना माने मेरे खुदावन। यदि आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो हार मान गए मेरे पिता, बहुत सी परिस्थितियों को देखकर वो हार मान गए पिता, उन्होंने गिव अप कर दिया पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, तेरा वचन कहता है कि वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीनों को सामर्थ देता है। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के अनुसार प्रभु तेरी सामर्थ और तेरा बल इन भाई बहनों के जीवन में आए पिता। जब प्रभु ये प्रभु आगे जीवन में आगे बढ़ते समय प्रभु थक चुके हैं पिता, जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना ये कर रहे हैं पिता, जब ये जॉबलेस है परमेश्वर, अपने परिवार को प्रभु बेस्ट जीवन देने के लिए प्रभु ये बहुत परिश्रम कर रहे हैं, परंतु ये असफल हो गए प्रभु, और आज इन्होंने गिव अप कर दिया पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से लोग प्रभु जो आज अपनी परिस्थितियों को देखकर गिव अप कर रहे हैं खुदावन, आज उनके जीवन में नए बल की घोषणा करते हैं, उनके जीवन में प्रभु आपकी सामर्थ की घोषणा करते हैं। इसी वक्त प्रभु आपका सामर्थ उनके जीवन में आए, आगे बढ़ने के लिए एक उत्साह उनके जीवन में आए, कुछ कर दिखाने के लिए उत्साह इनके जीवन में आए पिता। बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को देखकर प्रभु उनके मन में प्रभु मृत्यु का, सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार चल रहा है पिता, जब वो कर्जे में है पिता, जब वो परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पा रहे, जब वो प्रभु सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आप उन्हें शक्ति और बल दे प्रभु, और वो मृत्यु का विचार यीशु के नाम से हम उसे खंडित करते, उसे नष्ट करते पिता। जो प्रभु इनको पिता नकारात्मक बातों में लेकर चल रही है, जो बातें यीशु के नाम से प्रभु हम उन्हें कैंसिल करते खुदा। आपकी पॉजिटिविटी, जीवन जीने का प्रभु एक नया उत्साह इनके जीवन में आए प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये थक गए बहुत सी परिस्थितियों को देखकर, आज जीवन के जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर ये गिव अप कर रहे हैं मेरे खुदा, आज यीशु के नाम से उसी क्षेत्र में परमेश्वर पिता तूने बल और सामर्थ्य से भर प्रभु, फिर से प्रभु उन्हें तरोताजा, फिर से प्रभु तू उन्हें नया कर, ताकि प्रभु उस नए बल को प्राप्त करके प्रभु वो जीवन में सक्सेस को पा सके, सफलता समृद्ध हो सके परमेश्वर पिता, अच्छे जॉब को पा सके पिता परमेश्वर खुदावन। आज प्रभु जब इनके मन में प्रभु कुछ ना करने की इच्छा है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु
प्रभु, जिसके कारण प्रभु ये आज क्विट कर रहे हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा विचार जो इनके मन में चल रहा है, यीशु के नाम से प्रभु से कैंसिल करते हैं। खुदावन, जब इन्हें लगता है ये अकेले हो गए, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, या फिर अपने बच्चों की शादी किस प्रकार करेंगे, उन्हें एजुकेशन किस प्रकार से देंगे प्रभु, और बहुत सी परिस्थितियों को देखकर प्रभु ये निराश और हताश और गिव अप करने की सोच रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज पिता तेरे वचन की सामर्थ पिता ये अपने जीवन में प्रैक्टिकली महसूस करे खुदावन। ऐसा अद्भुत कार्य प्रभु इनके जीवन में कर, ताकि वो नई सामर्थ को पाकर नया बल प्राप्त करके आगे बढ़ सके, सफलता में आगे बढ़ सके मेरे खुदावन, ये जीवन में कुछ अचीव कर सके पिता, ऊंचाइयों में जा सके परमेश्वर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके उसमें क्वालिफाइड हो सके प्रभु। बहुत से एग्जाम देने के कारण प्रभु, बहुत से एग्जाम के देने के बाद भी परमेश्वर प्रभु जब इन्हें सफलता नहीं मिल पाई है प्रभु, ये अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए पिता, जिसके कारण निराश है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक निराशा इनके जीवन से चली जाए, और खुदावन जब ये प्रभु इस बार अटेम्प्ट करते हैं खुदावन, तो इन्हें प्रभु आप बेस्ट जॉब से प्रभु ब्लेस करे खुदावन। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु। हर एक कर्जा प्रभु इनके जीवन से चला जाए, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए, अच्छा जॉब से आप इन्हें ब्लेस करें, अच्छे जीवन साथी से ब्लेस करें प्रभु, संतान की आशीष देकर ब्लेस करें परमेश्वर, घर की आशीष देकर ब्लेस करें, जो कुछ भी प्रभु इस संसार में इनकी जरूरत है उसे आप देकर इन्हें ब्लेस करें, और प्रभु विशेषकर जीवन जीने के लिए प्रभु, और जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रभु इन्हें नया बल दे प्रभु, ताकि ये ऊंचाइयों पर चले प्रभु और तेरी महिमा को कर सके पिता। मेरे प्रभु धन्यवाद है, धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोगों ने प्रभु अपनी विनतियों को आपके सम्मुख भेजा है प्रभु, उनके फैमिलीज में, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके बच्चों के लाइफ में प्रभु आपका कार्य हम चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज रात में प्रभु, जो भी डरते घबराते हैं, बुरे सपने आते हैं, यीशु के नाम से इन्हें कैंसिल करते, अच्छी नींद से आप सुलाएं प्रभु। आज जितने भी लोग बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया, यीशु के नाम से प्रभु। हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर प्रकार के रोग इनके शरीर से चले जाओ, हम तुम्हें कमांड करते हैं। हर एक दर्द बच्चों के, नौजवानों के और बुजुर्गों के शरीर से चला जाए, हर एक गंभीर रोग इनके शरीर से नष्ट हो, इनके इंटरनल ऑर्गन्स यीशु के नाम से चंगे हो, सर से लेकर पैरों तक चंगे हो यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इसी वक्त तेरी सामर्थ्य इनके शरीर में बहने लगे। मैं धन्यवादित हूँ पिता कि आपने छुआ और चंगा किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आपकी चंगाई के लिए। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए पिता, एक बुरा सपना चला जाए और आप दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा इन्हें सामर्थ और बल दे। हर एक विनती प्रार्थना जो आज की शाम में दी गई है प्रभु, धन्यवादित हूँ पिता कि आपने हर एक की सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।